हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स के बारे में, यानी शुद्ध प्रतिरोधी सर्किट। शुद्ध प्रतिरोधी सर्किट होता क्या है? जिस एसी सर्किट में केवल प्रतिरोध संयोजित होता है वह शुद्ध प्रतिरोधी सर्किट कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे लैंप, इमर्सन हीटर इत्यादि। इस सर्किट में विद्युत धारा एवं विद्युत वाहक बल वोल्टता इन फेज होने के कारण पावर फैक्टर एकांक होता है। अब देखते हैं इन फेज क्या होता है। इन फेज जो होता है एक रजिस्टर में, इसी सर्किट में वोल्टेज और करंट इन फेज में होते हैं। वोल्टेज और करंट क्या होते हैं? इन फेज में होते हैं। जब वोल्टेज बढ़ता है तो करंट भी बढ़ता है और जब वोल्टेज कम होता है तो करंट भी कम होता है। मान लीजिए इनके शिखर और गर्त एक ही समय पर होते हैं, ठीक है। अब इस सर्किट में विद्युत धारा की गणना ओम के नियम के द्वारा की जाती है, ठीक है। I = E/R। तो I हमारी धारा हो गई, E हमारी क्या वोल्टेज, R प्रतिरोध, ठीक है। I विद्युत धारा एम्पियर में, ये इनके यूनिट्स दिए हैं। E = विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF वोल्टेज, ठीक है। R प्रतिरोध ओम्स में दिए। अब हम AC सर्किट देख लेते हैं सर्किट्स को। ये क्या करता है? ये एसी सर्किट प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट क्या करता है? एसी सप्लाई को एक प्रतिरोधक से जोड़ता है। ये हमारी एसी सप्लाई जो हमने दी है इसको क्या किया? एक प्रतिरोध से जोड़ दिया है, ठीक है। यहीं पे हम देखते हैं वेक्टर E तथा I वेक्टर आरेख, ठीक है। ये क्या करता है? विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा के बीच फेज को दिखाता है, फेज को दर्शाता है। क्या करता है? फेज को रिप्रेजेंट करता है विद्युत धारा और वोल्टेज के बीच में, ठीक है। इसी में क्या हो जाएगा? जैसे शुद्ध प्रतिरोधी सर्किट में विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा इन फेज होते हैं, जिसका अर्थ होता है मतलब कि जैसे ऐसे समझ लेते हैं कि एक समय पर अधिकतम और न्यूनतम मान पर पहुंचते हैं। वेक्टर आरेख में E और I को एक ही दिशा में रिप्रेजेंट कराया जाता है, एक ही दिशा में तीर के रूप में दर्शाया जाता है। क्या करता है? तीर के रूप में दर्शाया जाता है एक ही दिशा में, जो कि इन फेज होने को इंगित करते हैं। क्या करते हैं? ये इन फेज होने को इंगित करते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे ग्राफिक, शक्ति का ग्राफिक प्रदर्शन, ठीक है। ये क्या करता है? थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये समय के साथ क्या करता है? समय के साथ शक्ति यानी P और विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो ये क्या होगा? हमारा वोल्टेज E और धारा I हो गई के परिवर्तन को क्या करता है? के परिवर्तन को दर्शाता है, ठीक है। क्या करता है? ये परिवर्तन को दर्शाता है। P हमारी क्या है? ये शक्ति हो गई, वोल्टेज हो गया, धारा हो गया, ठीक है। ये क्या करता है? एक ही समय पर शक्ति और मतलब विद्युत धारा और वोल्टेज को परिवर्तन दर्शाता है। चूँकि इन फेज है और इसलिए शक्ति हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। ये क्या है? फेज भी है तो ये हमेशा पावर क्या रहती है? हमारी पॉजिटिव रहती है, ठीक है, पॉजिटिव होती है। शक्ति ग्राफ को विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा के गुणनफल, विद्युत वाहक बल यानी कि वोल्टेज इंटू धारा के रूप में क्या है? रूप में मतलब वोल्टेज और धारा के रूप में दर्शाता है। वोल्टेज इंटू धारा गुणनफल के रूप में दर्शाता है। और फ्रिक्वेंसी विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा की फ्रिक्वेंसी से दोगुनी होती है। इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा की फ्रिक्वेंसी से दोगुनी होती है, ठीक है। ये हमारा क्या है? शुद्ध डीसी सर्किट वैद्युतिक शक्ति की गणना।
डीसी सर्किट्स की बात ही की जाती है। पी स्क्वायर हमारी क्या पी पावर है, आई स्क्वायर धारा, ठीक है, आर प्रतिरोध, या पी इक्वल टू वी इंटू आई, ठीक है, पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आई आर, ठीक है। आज हमने देखा है प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स के बारे में, जैसे कि हमें समझ में भी आया होगा, आप लोगों का आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट कल की वीडियो में